अस्सलाम वालेकुम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। आज हम बलूचिस्तान में सूबाई दारुलहुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात का जायज़ा लेंगे और सूबाई सतह पर बलूचिस्तान हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं, सूबे में तरक्की के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में मुकामी लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके डेवलपमेंट के हवाले से, उनके मसाइल के हल के हवाले से हुकूमती सतह पर इन मामलात को किस तरह एड्रेस किया गया है और शहरी क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के मुकामी शहरी कि यहाँ पे जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उन इक़दामात के किस तरह दूररस जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। इसी तरह हम ये भी जायज़ा लेंगे कि बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का जो बयानिया है वो किस तरह मुकामी लोगों ने अपना किरदार अदा करके नाकाम बनाया है और ये जो बयानिया है इसको नाकाम बनाने के लिए बलूचिस्तान के मुकामी लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये तमाम जो सूरत हाल है इसका जायज़ा लेंगे। मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के जो मुख्तलिफ कायदीन हैं, सियासी कायदीन, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये भी होगी कि ये जो पहलू है बलूचिस्तान का ये भी इसका जायज़ा लिया जा सके कि यहाँ पर जो इक़दामात उठाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने उन इक़दामात के हवाले से जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं उनकी क्या वजूहात हैं। ये तो तमाम जो उमूर हैं इनका हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में उनका किरदार क्या है और उसको किस तरह देखते हैं। आपका नाम? मीर अहमद रासकोवाल। मीर साहब, ये बताएं कि यहाँ पे बलूचिस्तान के आप मकामी शहरी हैं, सूबाई दारुलहुकूमत में आप मौजूद हैं, अब किस तरह देखते हैं यहाँ पे जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, अवाम इस सूरत हाल को किस तरह देखती है? एक आम शहरी के तौर पे यहाँ पे बलूचिस्तान में मुकामी जो लोग हैं वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? यहाँ पे दुश्मन का जो बयानिया है जो कि बलूचिस्तान के हवाले से कायम किया जा रहा है, गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुकामी लोगों के नाम पर, उसको किस तरह लोग काउंटर कर रहे हैं, अपने तौर पर लोग किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, मकामी जो लोग हैं वो इस मिट्टी से मोहब्बत करना चाहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफन होंगे, समझे। वो अपने मिट्टी के ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकते। ये हम बरमला कहते हैं कि हमसाया ममालिक का इसमें हाथ है, इनको ख़राब करने के लिए खुदारा इस आवाम का, इन नौजवानों का सरपरस्ती करे, वरना और लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आपका नाम क्या है? सईद अहमद। अच्छा साहब, ये बताएं क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? आप तो बहुत अरसे से देख रहे हैं बलूचिस्तान के इन हालात। ये वज़रा जो बैठे हुए हैं उनको काम करना चाहिए, गरीबों का काम करना चाहिए, अपने लिए बंगोला नहीं बनावे, गरीबों के लिए काम करे तो ये इनका मसला सब हल हो जाएगा। बाहर के जो भी है वो ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन ये लोग काम तो करे कुछ ना कुछ, लोगों को दिखावे, अपने को अपने इलाकों में जावे, अपने गरीब आवाम से वोट लिया हुआ है उनको दिखावे अपने को, भाई क्या हमने आपसे वोट लिया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी नज़र में ये जो मामलात हैं इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपका नाम? मिर्ज़ा शमशाद। मैं एक वर्कर हूँ, सियासी वर्कर हूँ। अब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, सियासी क़ियादत क्या किरदार अदा कर रही है? आपके ख्याल में इस वक्त बलूचिस्तान में ये जो शोरिश पैदा हुई है, दुश्मन इस मिट्टी के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहा है, हमारे यूथ को अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए यूटिलाइज़ जिस तरह किया जा रहा है और लोगों को जिस तरह मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है मज़मूम अज़ाइम की तकमील पर, और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ ऐसे बेबुनियाद दावे जो हम देखते हैं कि सामने आते हैं, आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसको किस तरह मुकामी शहरी देखते हैं और लोग इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए किस कदर पुरुमीद हैं? यहाँ तो हम आपके सामने ही है, आपके सामने गनी काकड़ साहब, आपके सामने मैं भी घूम रहा हूँ, मैं रात को निकलता हूँ, लेकिन उसको फेल कैसे किया जा सकता है? उस बयानिए को, हिंदुस्तान के बयानिए को, इसराइल के बयानिए को, जब तक हमारे सियासी नुमाइंदे आवाम का सामना नहीं करेंगे तो कैसे उनको गाइड कर देंगे ना। हमें उसको फेल करने का एक ही हिंदुस्तान को एक ही तरीका है, इस असम्बली में जितने लोग बैठे हैं अपने हलकों में काम करें, अपने बच्चों को रोज़गार दें। हमारे नौजवानों को रोज़गार तबाह कर दिया इन्होंने, सियासी नुमाइंदों ने। मैं आर्मी चीफ को भी अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने हमारे यहाँ लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल किया, और मैं उनसे अपील करता हूं अपने जो ये आपके नुमाइंदे असम्बली में बैठे, इनको जो है कोई अच्छी तजवीज़ दें। फ़ौज का काम है रोज़गार देना, फ़ौज का काम तो दफ़ा करना है, लोगों का जानो माल का दफ़ा करना है। ये हमारे नुमाइंदे जो हैं सब कुछ फ़ौज पे डाल रहे हैं,
फौज इनको बच्चों को रोज़गार भी दे, फौज इनको बच्चों को अर्थक्विक में भी निकाले, सैलाब से भी निकाले, हर जगह फौज का काम है। ये नुमाइंदों का फिर मेरा क्या फ़ायदा है, ये घर चले जाएं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पे दुश्मन का जो नैरेटिव है उसको किल करने के लिए जो मुकामी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके जो नताइज हैं वो किस तरह सामने आ रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उनके जो मज़मूम अज़ाइम हैं बलूचिस्तान में उनको नाकाम बनाया गया है। आपका नाम? अब्दुल नबी सोमालानी साहब। नबी साहब, आप किस इलाके के मुकीम हैं? मैं सरियाब से मेरा ताल्लुक़ है, हल्का PP 44 से मेरा ताल्लुक़ है। जो हमारा MP है मीर उबैद गुरगेज साहब। अब्दुल नबी साहब, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, यहाँ पे जिस तरह तरक्की के लिए काम किया जा रहा है और बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए दुश्मन जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिशें हो रही हैं, इन हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये जो कोशिशें हैं, इनको नाकाम बनाने के लिए और अपने हुकूक़ के लिए बलूचिस्तान के मुकामी जो लोग हैं किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी को अभी आप किस तरह देखते हैं? हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान हमारा सूबा है, बलूच हमारा कौम है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम इस अपने आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि भाई जो भी मामलात है, हर मामले का काकड़ साहब हर मामले का हल है। कौन सा मसला है पूरी दुनिया में कि जिसका हल नहीं है, लेकिन अगर ये लोग चाहें तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मसला जो है ना 2 दिन में हल हो सकता है। लेकिन खुदारा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले का एक पाया इसको जो है ना हल करने की तरफ कोशिश करे, ताकि जो है ना हमारे लोग जो दायरे से बाहर जा रहे हैं ताकि इसको जो है ना कंट्रोल करें। नाज़रीन, इस वक्त हम सरियाब रोड पर मौजूद हैं। सरियाब रोड कोयटा शहर का एक अहम तरीन इलाका है। यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में सलामती की सूरत हाल को और ख़ासकर तरक्की का जो अमल है वो उसको किस तरह देखते हैं। इस सूरत हाल में मुकामी लोगों का हमेशा एक बड़ा जामे किरदार भी रहा है बलूचिस्तान में तरक्की के इस प्रोसेस में। तो हम मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है बलूचिस्तान में उसमें मुकामी लोगों का क्या किरदार है। यहाँ पे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, आपके क्या ख्याल है कि वो डिलीवर कर रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने वादे किए थे? उन्होंने वो सर मैं आपको बताता चलूँ कुछ आसान लफ्ज़ों में। कुछ सरियाब पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, काम में कहता हूँ गायखान चौक 2 साल 3 साल से चल रहा है। अल्लाह जानते हो वहाँ पे एक सिस्टम भी नहीं बनाया हो आपने। आप जाओ आपके नाक में इतने धुएँ आएंगे जितने ऐसे लगता है भट्टी चल रहा है गायखान चौक में। तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हम आप नायल ही समझिए उस बात। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी इस खुसूसी पॉडकास्ट में। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में हमने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की, मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोगों से हमने उनके तासुरात जानने की कोशिश की कि बलूचिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात के तनाजुर में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इन इक़दामात के जो दूररस नताइज हैं वो किस तरह सामने आ सकते हैं, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, और ख़ासकर जो सियासी क़ियादत है बलूचिस्तान में वो जिस तरह डिलीवर कर रही है, मज़ीद ऐसे कौन से इक़दामात हैं जिनके उठाने से ये जो मामलात हैं ये मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। शहरियों ने अपने मौक़िफ़ के दौरान ये भी वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग तरक्की के इस अमल में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे दीगर जो इदारे हैं वो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के ये जो मामलात हैं इनकी बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामी इक़दामात करें, ताकि यहाँ पे जब अमन और सलामती की जो सूरत हाल है जब वो बेहतर होगी, इस्तेहकाम आएगा और यहाँ पे मुकामी लोगों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जब दूर होंगे, ख़ासकर पसमानदगी के ख़ात्मे के हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से, और सूबे में इस वक्त जो एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसके ख़ात्मे के लिए ख़ासकर शहरियों का ये मौक़िफ़ था कि मज़ीद संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान को भी तरक्की उसी तरह मिल सके जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में इस वक्त तरक्की का एक अमल जारी है। हमने ये भी आज कोशिश की कि बलूचिस्तान में सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ जो हल्के हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, वहाँ तक हम पहुँचें और वहाँ से मुकामी जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनसे भी बात कर सकें, लेकिन न वो अपने दफातर में हमने उन्हें पाया और न ही वो अपने घरों पर दस्तयाब थे। तो इसलिए इस वक्त तो हमसे उनकी
की बात न हो सकी, लेकिन हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपसे उनकी भी मुलाकात करा सकें और बलूचिस्तान की जो हकीकी तस्वीर है वो आपको दिखा सकें, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या कि अमन और सलामती के हवाले से जो मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के जो अज़ाइम सामने आ रहे हैं, वो मुकामी लोग भी उसे नाकाम बनाने के लिए भरपूर जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर मज़ीद आपकी खिदमत में यहाँ पे जो हकीकी सूरत हाल है उसे पेश करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।